सुलभा भी अपना मन मसोस के रह गई। उधर माताओं बंधुओं दुर्योधन ने भोज में भगवान को बुलाया और बोला कि देखो ऐसा है द्वारिकाधीश, आज सबको साथ में भोजन करना है, बड़े दिव्य दिव्य हम लोगों ने व्यंजन बनाए। भगवान ने कहा देखो ऐसा है दुर्योधन, भोजन तो दो ही प्रकार से होते हैं इस संसार में, या तो किसी से अत्यंत प्रेम हो तब हम उसके यहाँ भोजन करते हैं। अरे भाई आप भोजन करके गए हैं और किसी अत्यंत प्रेमी ने कहा कि मेरे साथ एक रोटी तो खानी ही पड़ेगी, तो चाहे भूख ना हो उसका मन रखने के लिए लेना ही पड़ता है। अथवा इतनी विपत्ति आ गई हो आपके ऊपर कि कुछ खाने के लिए कहीं है ही नहीं, तो जो मिल जाए सो खाना पड़ेगा। भगवान ने कहा देखो दो ही प्रकार से भोजन होते हैं, या तो अत्यंत प्रेम या विपत्ति। प्रेम तो आपसे अभी मेरा ऐसा हुआ नहीं है कि आपके कहने पे आपके साथ भोजन कर लिया जाए, और विपत्ति भी मुझे अभी इतनी नहीं आई है कि मुझे खाने के लिए कहीं कमी हो, इसलिए आपके साथ भोजन नहीं किया जाएगा। क्या सिद्धांत था माताओं बंधुओं, कल्पना करिए। हमारे यहाँ जिसका नमक खा लिया जाता था, जिसके यहाँ भोजन कर लिया जाता था, फिर उससे कभी भी धोखा नहीं किया जाता था, उससे कभी छल नहीं किया जाता था। भगवान जानते थे कि अगर मैंने इसका नमक खा लिया तो आगे इससे युद्ध करना है, कैसे बात बनेगी। आखिर भीष्म पितामह ने यही तो तर्क दिया था कि मैं इसलिए सभा में नहीं बोल पाया क्योंकि मैंने नमक खाया था दुर्योधन का। और आज हम लोग जिसके यहाँ जाके भोजन करते हैं, विवाह की पार्टी में जिसके यहाँ जाते हैं, कन्या की शादी में, वहीं जाके सब कुछ खाते हैं और बाहर निकल के उसी की बुराई करते हैं। अरे ऐसा पनीर बनाया और ऐसा तो कुछ था ही नहीं व्यवस्था, जिसका खाएंगे उसी की बुराई करेंगे। पहले हमारे यहाँ देखिए भोजन कर लेते थे, धोखा नहीं करते थे कभी। भगवान ने नहीं किया भोजन, लेकिन एकदम खंभों से छुपते छुपाते प्रभु वहीं कुटिया में पहुंचे विदुराने की। उधर उन्होंने तो चूल्हा बंद कर दिया था। कन्हैया गए और जाकर के कहते हैं अरे काकी काकी इतनी भूख लगी है, पेट में एकदम चूहे कूद रहे हैं, काकी काकी जल्दी से कुछ खिला दो। अब सुलभा ने तो कल्पना ही नहीं की थी कि प्रभु आ जाएंगे, जल्दी खिलाओ ना काकी। तो सुलभा ने जो पकवान बनाया था वो तो भूल गई, और वहीं केले के छिलके, केले रखे थे तो केले को छीलना प्रारंभ किया। अच्छा केले को छीलने में थोड़ा समय तो लगेगा, अब भगवान लगे जल्दी खिलाओ काकी देर कर रही हो तुम, और हड़बड़ा गई, कुछ समझ नहीं आया तो केले के छिलके देने लग गई और फल रखने लग गई। भगवान ने खाया, जल्दी दूसरा लाओ भूख लग रही, दूसरा छीला, तब तक छिलका दिया, फल रखने लग गई, फिर तीसरा छिलका दिया। अब भगवान तो छिलके खाए जा रहे, सुलभा फल रखे जा रही। तब तक विदुर जी घूमते फिरते आए, उन्होंने आकर के देखा कि फलों का भंडार लगाए। जैसे ही सुलभा छिलके दे रही थी भगवान को, विदुर जी ने हाथ रोक लिया। अरे मूर्खा, ये क्या अपराध कर रही तू, इतनी देर से द्वारिकाधीश को तू छिलके खिला रही है, बहुत बड़ा अपराध हो गया प्रभु, ये फल लीजिए। भगवान ने कहा क्या काका, सारा स्वाद मार दिया तुमने, जो स्वाद उन छिलकों में आ रहा था वो अब आपके इन फलों में थोड़ी आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा माताओं बंधु, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, कोई स्वाद के थोड़ी भूख होते हैं, व्यंजन के भूखे होते हैं। अब भगवान ने बड़े मन से छिलके खाए, अब तो मेरा पेट भर गया काका। काका मेरी ना एक बुरी आदत है काका। हाँ हाँ बोलो द्वारिकाधीश। काका मैं भोजन कर लेता हूँ ना तो भोजन के बाद एकदम से मुझे नींद आने लगती है, मुझे सोना है थोड़ी देर। तो हाँ हाँ सो जाइए, लेकिन काका बुरी आदत यह है कि सोते समय मुझे ना थोड़ा सा सिर ऊंचा रखने की आदत है, तकिया रखने की आदत है। तुरंत माताओं बंधुओं सुलभा माता दौड़ पड़ी, अरे आप मेरी गोद में सिर रख लीजिए। भगवान ने सुलभा जी की गोद में सिर रखा। काका एक बुरी आदत और है, बताइए प्रभु। काका जैसे मेरा सिर ऊंचा रहता है ना, वैसे मुझे मेरे पैर भी ऊंचे रखने की आदत है सोते समय। कुछ लोग होते हैं ना तकिया लगा लेते हैं पैरों की तरह, भी पैर भी ऊंचे रखने की आदत है। इतने में विदुर जी दौड़े, अरे प्रभु मेरी गोद में आप चरण रख लीजिए।